चलिए आज आपके लिए लेके आए हैं कौन सा थर्ड क्लास 10th के लिए चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। प्रीवियस वीडियोस आप लोगों ने बड़ी अच्छे से देख लिया होगा और हम लोगों ने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड का क्या नेचर रहेगा, क्या प्रॉपर्टीज होगा जब हम एक स्ट्रेट वायर से करंट पास करवाएंगे, एंड व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल। ओके, आज टाइम आ गया उसी वायर को क्या बनाना है, सर्कुलर बनाना है। चलो बनाते हैं वायर को सर्कुलर। इसके लिए सबसे पहले चाहिए आपको एक कार्डबोर्ड, और कार्डबोर्ड में दो जगह से आपको क्या कर देना है, छेद, और उसमें से एक वायर को जो अंदर से था लंबा सा वायर, इस वायर को क्या कर देना है, आपको टर्न कर देना है। यानी ये जो वायर आपका था ऊपर लंबा सा निकला हुआ, उसको क्या कर देना है, यहाँ पर से अंदर कर लेना है, और इसमें क्या लगा देना है, आपको बैटरी से अटैच कर देना है। ये हो गया पॉजिटिव एंड, अब वो हो गया नेगेटिव एंड। और सिंपल जैसा हमको चाहिए था आयरन फिलिंग्स को आप स्प्रेड कर दोगे। क्या कर दोगे, स्प्रेड कर दोगे इसके ऊपर। जो ही आप यहाँ पर लगा दो स्विच, जो ही आप स्विच को ऑन करोगे तो इसमें जितने भी आयरन फिलिंग्स होंगे इसके ऊपर, आयरन फिलिंग्स, क्या चीज़, आयरन फिलिंग, वो क्या करेंगे, यहाँ पे दो सर्कुलर कर्व बनाएगा, टू सर्कुलर कर्व ईच विथ वायर। क्योंकि यहाँ पे वायर के दो एंड है तो यहाँ पे पूरा ये सर्कुलर हो जाएगा, यहाँ पे अरेंज कर लेगा, क्राउडेड हो जाएगा इसके आसपास। है ना, ये बिल्कुल सा क्राउडेड हो जाएगा इसके आसपास। जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के लिए इस वायर से, जो वायर अब सर्कुलर हो चुका है, क्या हो चुका है, ये सर्कुलर, ठीक है, और सर्कुलर वायर से आप जो ही पास कराओगे करंट, तो उस वायर के दोनों पॉइंट के पास दो अलग अलग सर्कल बनेगा। क्या बनेगा, दो अलग अलग सर्कल बनेगा। इसका मतलब है कि दोनों सर्कुलर का क्या होगा, डायरेक्शन भी अलग अलग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर से क्या होगा कि जो आप इसके नज़दीक जाएंगे तो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको बीच वाला, यहाँ पे एक क्या होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नज़र आएगा। क्या नज़र आएगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्यों, क्योंकि यहाँ से आपको पता था इससे पहले, इस पॉइंट से जब इधर जाएंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ धीरे धीरे घटेगा। इधर से भी जब इधर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, इस पॉइंट से भी इधर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड घटेगा तो सबसे मिनिमम यहाँ पे होगा, इधर से भी जाने पर मिनिमम, यानी ये बोले तो क्या होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या पता करना है आपको, बताइए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए मैंने बोला था इससे प्रीवियस वीडियो में कि आपको क्या यूज करना है, राइट हैंड थंब रूल यूज करना है। क्या था इसमें, इफ वी होल्ड वायर इन आवर राइट, है ना, कौन से हैंड में यूज करना है, राइट हैंड, इन सच अ वे, क्या था, थंब क्या कर रहा था, थंब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ करंट, देन remaining 4 finger
indicate direction of magnetic field line, यानी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, या तो बोले फोर्स, उसके डायरेक्शन को कौन बताएगा। अब जरा देख लो, यहाँ पे गौर से देख लेते हैं। अब देख लो, ये इस डायरेक्शन में करंट कैसे पास हो रहा है, इस डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है। अब जरा देखो, ऐसा हमने होल्ड कर लिया, ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। तो इसका डायरेक्शन करंट का और इसका डायरेक्शन करंट का दोनों क्या है, अलग अलग है। और ऑस्टेट ने बनाया था कि अगर डायरेक्शन ऑफ करंट को आप चेंज कर देते हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यानी मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो भी चेंज हो जाएगा। चलो पता करते हैं। अब देखो, ऐसा मैंने इसको होल्ड कर लिया, ठीक है। अब होल्ड कर लिया तो देखो ये क्या है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया एंटी। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ से देख लो, ये हो गया, ऐसे आप वाइट पकड़ोगे तो ये इस तरीके से जाएगा, यानी कि यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये हो गया इस डायरेक्शन, और यहाँ अगर बात करें तो ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा, यानी इसमें क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फोर्स, और यहाँ पे हो जाएगा एंटी क्लॉक वाइज मैग्नेटिक फोर्स, यानी मैग्नेटिक फोर्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों रहेगा। और यहाँ पे कितने लूप तैयार हो गए, 2 सर्कुलर लूप आपको तैयार हो गया। और कैसे पता किया आपने, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल कर लीजिए, या तो कॉर्क स्क्रू रूल, इस तरीके से आप इसको ऐसे ऐसे करते हो ना नीचे की ओर, यानी जब आप इसको क्लॉकवाइज घुमाते हो तो ये नीचे जाता है, यानी नीचे जब जाएगा तो क्लॉकवाइज, ऊपर आएगा तो एंटी क्लॉकवाइज, याद रहेगा। जब नीचे जा रहा है तो क्लॉकवाइज, और जब ऊपर आ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज। कॉर्क स्क्रू रूल वही चीज़ हो गया, आप उसका भी यूज कर सकते हो, राइट हैंड थंब रूल का भी यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे हमने क्या बता दिया, अब ये जितने वायर हैं उस सबके आसपास नजर आएगा, यानी कि ये वायर में ऐसे भी होगा, यहाँ पे ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, यानी इस पूरे वायर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रिएट होगा। यानी वायर का एक एक पॉइंट, ठीक है, वायर का एक एक पॉइंट एक मैग्नेट की तरह काम करेगा, छोटा छोटा टुकड़ा, ठीक है। अब देख लो, अब इसमें आप जब देख रहे हो तो कहीं ना कहीं फिर ऐसे आप कर रहे हो, फिर ऐसे कट 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 कट, देखिए कैसे जा रहा है इस टाइप से, है कि नहीं, चेंज होता जा रहा है। और ये सब पॉइंट एक एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, क्या करेगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू हो जाएगा। कितने मैग्नेटिक फील्ड इसमें नजर आ गया, 2 अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। और यहाँ पे क्या होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, ठीक है। अब एक और बात बताते हैं। अब हमने देखा कि ये वायर आपके सामने है, क्या है, वायर आपके सामने है, और वायर में ये हो गया करंट का डायरेक्शन, ये किसका डायरेक्शन हो गया, करंट का डायरेक्शन। अब अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो वायर का ये पोर्शन हमारे सामने है और ये इसके पीछे, वायर का ये पोर्शन हमारे सामने है और वायर का एक पीछे वाला पोर्शन है, एक वायर के आगे वाला पोर्शन, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वायर है, ये वायर के पीछे का भी रीजन है, ये वायर के आगे का भी रीजन है। तो ये जो देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहीं ना कहीं 2 अलग अलग डायरेक्शन में जाता है, तो ये जो इस वायर के सामने और इस वायर के पीछे एक मैग्नेटिक फील्ड का रीजन क्रिएट होगा, ठीक है। अब वो रीजन कैसा होगा ये भी जानेंगे हम, कि इस वायर के इस साइड और उस साइड में क्या डिफरेंसेस है, कौन सा साइड नॉर्थ होगा और कौन सा साइड साउथ होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर इसी वायर को आप खींच देते हो और इसके लूप को छोटा कर देते हो, यानी
ये जो वायर है जो बड़ा दिख रहा है उसको और खींच के एक के बदले 2 टर्न कर दे तो 2 के बदले 3 टर्न कर दे तो और 3 के बदले 4 टर्न कस कस के ये जो सर्कुलर रूप का सर्कल है उसको छोटा करते जाओगे, छोटा करते जाओगे, छोटा कर, तो वायर का नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएगा? वायर का लेंथ सेम रहेगा लेकिन टर्न्स बढ़ जाएगा, क्योंकि लंबाई तो आपने वायर उतना ही रखा है। उस वायर को क्या कर दिया, केवल वो जो लूप था उसको कसने के बाद और फिर से लपेट दिया, फिर कस के, फिर लपेट दिया, फिर कस के, फिर लपेट दिया, धीरे 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 क्या हो जाएगा, वो ढेर सारा सर्कुलर लूप तैयार हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। अब मान के चलो मैं बता दूं आपको, उस कंडीशन में हमको पता करना पड़ेगा कि कौन सा साइड नॉर्थ पोल है, कौन सा साइड साउथ पोल है। ठीक है, तो फटाफट थोड़ा सा इसको लिख लो, मैं रफ करके कुछ और बताता हूँ। चलिए अब हम दोनों कंसेप्ट को मिला देते हैं और देखते हैं कि जो जो फैक्टर था, आपने क्या देखा कि वायर से जितना दूर चलते जाते हैं उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम होता जाता है, चाहे फर्स्ट वायर के एंड पॉइंट से हो और सेकेंड एंड पॉइंट से। सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कहाँ पे रहता है? जहाँ पे वायर होता है। तो पहला क्या हो गया भाई कि करंट अगर बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ये हमने स्ट्रेट वायर में भी देखा था। दूसरा कि डिस्टेंस अगर बढ़ता है वायर से तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ घटेगा, ये भी हम लोगों ने देखा। यहाँ पे हमने नया कंसेप्ट दिया आपको कि नंबर ऑफ टर्न अगर सर्कुलर वायर का बढ़ा देते, 1 से 2 करोगे। मैंने एक और बात बोला था, लेंथ रिमेन सेम, नया वायर नहीं लेना, उसी वायर के लूप को खींच के छोटा करते जाना है। तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ाते हैं और घटाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा और घटेगा। तो 3 अलग अलग फैक्टर है, हमने तीनों फैक्टर को यहाँ पे मिला दिया तो आपका बन गया B इज प्रोपोर्शनल टू IN/R। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमने एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज किया, दैट इज μ/2। तो हमारा फार्मूला क्या बन गया भाई? हमारा फार्मूला बन गया फाइनली B इज इक्वल टू μIN/2R। ये क्लास 10th के सिलेबस के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप फ्यूचर के लिए पढ़ाई कर सकते हैं। कंसेप्ट हो गया। अब देखते हैं कि एक्चुअली में इसका एप्लीकेशन कहाँ, कि जब हमने बोला नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे तो क्या होगा। अब उसको क्या बोलेंगे, देखो उसको हम लोग क्या बोलते हैं ये देखने के लिए फटाफट इसको लिख लो, मैं आगे बढ़ाता हूं। चलो अब समय आ गया है कि हम क्या करें, उस वायर को एक टर्न यानी कि स्प्रिंग की तरह बना दें। और जब किसी वायर को हम मेनी टर्न्स में कन्वर्ट कर देंगे तो अब वो वायर नहीं रहा, ढेर सारा सर्कुलर लूप हो गया। उस सर्कुलर लूप वाले, ढेर सारे सर्कुलर लूप वाले वायर को हम लोग अब क्या बोलेंगे, सोलेनॉइड। तो व्हाट इज सोलेनॉइड? सोलेनॉइड इज अ सिंपल अ कॉइल ऑफ मेनी टर्न्स। कॉइल तो मतलब हो गया ढेर सारा टर्न का जो बंच होता है ना, गुच्छा होता है, उसको कॉइल बोलते हैं। ये तो वायर हो गया, इसको टर्न करके अगर एक जगह लपेट दिया तो क्या हो गया, कॉइल। आप बोलते हो ना वायरिंग के लिए कॉइल ऑफ वायर दीजिए, देखते कितना ज़्यादा ऐसे सर्कुलर लूप बनाया हुआ रहता है। शुरू करते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं। हमने एक ले लिया प्लास्टिक का कवर यानी प्लास्टिक का वायर। आपके घर में देखे होंगे पाइप फिटिंग, जो वाटर वाला पाइप फिटिंग होता है वो है ना, प्लास्टिक का। जैसे ये आपका प्लास्टिक है, अगर ये खाली रहता है, ये प्लास्टिक अंदर से खाली रहना चाहिए। और इसके ऊपर कर दो आप क्या चीज़, तो वायर यहाँ से थोड़ा सा निकाल लो वायर को, और इसके बाद इस वायर को खट 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 खट। अब हमने क्या कर दिया, उस वायर को टर्न्स में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया, टर्न्स में। तो मेनी टर्न्स हो गया कि नहीं, तो ये हो गया सोलेनॉइड, हो गया कि नहीं हो गया। और ये जो सोलेनॉइड का लेंथ होगा यानी एन को हम लोग बोलते हैं नॉट कैपिटल एन, एन इज लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। यहाँ पे जो ये एन हो गया, ये हो गया सोलेनॉइड के लेंथ। और आपको पता है इसका लेंथ कभी भी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो होगी मेन वायर से क्या होगा, छोटा ही होगा ना, क्यों नहीं छोटा होगा। नंबर ऑफ टर्न्स बना देंगे तो वो हमेशा मेन वायर से छोटा होगा। अब आपको क्या करना है भाई,
अब इसको बैटरी से कनेक्ट कर देना है, ये पॉजिटिव इंड और ये नेगेटिव इंड, और यहाँ बना लेना है क्या चीज़, स्विच। यानी कि ये भी वायर है, ढेर सारा सर्कुलर लूप है इसके अंदर। फिर से हम इसके अंदर करंट पास कराएंगे, है ना, क्या पास कराएंगे, इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो जो ही इसमें करंट पास शुरू करना शुरू हो गया, तो देखो ये इसके अंदर, यहाँ से ठीक से मैं बना दूँ थोड़ा सा, ये आपने वायर लिया, इस तरीके से बनना शुरू हो गया, है ना, जा रहा, फिर आके ऐसे निकल गया। ये किसका डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन। ये किसका डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन। नीचे की ओर आ रहा है, ये इधर से ऊपर की ओर जा रहा है। थोड़ा अच्छा लगे इसलिए ऐसे बना दिया हमने। यानी बाहर से ले जाके अंदर से निकालना है, बाहर से इस साइड से जा रहा है, अंदर से निकल रहा है। कैसे जा रहा है, देखो ऐसे जा रहा, ऐसे जा रहा और ऐसे निकल के फिर वापस आ रहा है। ठीक है, तो हमने वायर को तो लपेट दिया किसके ऊपर, एक प्लास्टिक के सिलेंडर के ऊपर। अब क्या होगा, आपको पता है कि इसमें जितने भी वायर है, ढेर सारा लूप है ना। आप ये लूप देखोगे तो ये इधर से जा रहा है और अंदर से आ रहा है, ये फ्रंट साइड होगा। अब देख लो, जिधर से करंट जा रहा है ये हो जाएगा नॉर्थ, और उसके बैक वाला हो जाएगा साउथ, फिर से हो जाएगा क्या चीज़, फिर से ये जा रहा है ऊपर से, तो एक हो जाएगा नॉर्थ, एक हो जाएगा साउथ, फिर एक नॉर्थ, फिर एक साउथ, फिर एक नॉर्थ, फिर एक साउथ, ऐसे ही नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, है ना, फिर नॉर्थ साउथ। इस तरीके से क्या हो जाएगा, नॉर्थ साउथ, फिर नॉर्थ साउथ, और ये नॉर्थ, और फिर ये वाला जो हो जाएगा साउथ। यानी पूरा ये हो जाएगा कौन सा पोल, नॉर्थ पोल, और ये हो जाएगा साउथ पोल। यानी एक पूरा इंड, क्योंकि ये छोटे छोटे मैग्नेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ढेर सारा छोटा छोटा मैग्नेट आपके पास मिल गया, और पूरा मिलके एक बड़ा सा मैग्नेट आ जाएगा ना। अब आपको देखना है कि जहां पर भी आप देखोगे क्लॉकवाइज रहता है। अब यहां याद रखना है, क्लॉकवाइज करंट, करंट कहाँ कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज अगर जा रहा है करंट, तो वो हो जाएगा आपको क्या चीज़, नॉर्थ। और एंटी क्लॉकवाइज करंट अगर जा रहा है सर्कुलर वायर में, तो ये हो जाएगा क्या चीज़, साउथ। नॉर्थ पोल कौन सा होगा, जिसमें करंट कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज। देखो हमने क्या बोला, यहाँ से जा रहा है वायर, ऐसे जा रहा है वायर में, हमने बोला ये जो वायर हमने इसको लपेटा, तो करंट ऐसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इधर हो गया क्लॉकवाइज। उधर से आप देखोगे तो आपके लिए क्लॉकवाइज, जैसे हम देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। तो एक्चुअली में ऐसे आ रहा था ना वायर, कैसे आ रहा था, ऐसे। तो ये हो गया, जिधर से सिंपल याद रखना, तो याद रखो जिधर से करंट जा रहा है ना वो होगा नॉर्थ, और जिधर से आ रहा है वो क्या हो जाएगा, साउथ। याद रहेगा। यानी सोलेनॉइड का एक पोल साउथ और एक पोल नॉर्थ। तो सबसे पहला बात क्या हुआ सो देख लीजिए। अब यहां पे भी नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ाएंगे तो सोलेनॉइड का क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगा, है कि नहीं बढ़ेगा। और दूसरा करंट को बढ़ाएंगे तो भी बढ़ेगा, सब कुछ सेम है। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दो, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ और बढ़ाना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को बढ़ा दो। अगर इसके पोल को चेंज करना है तो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर दो। यानी ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया। यानी सोलेनॉइड इज कॉल्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट एज इट बिहेव लाइक मैग्नेट till current flow through it। जब तक इसमें करंट जाएगा उस समय तक ये किसकी तरह बिहेव करेगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और क्या कर सकते हैं आप, इसमें पोल्स ऑफ मैग्नेट चेंज्ड बाय चेंजिंग
डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर करंट के डायरेक्शन को अगर बदल देते हैं तो उसका पोल भी बदल जाएगा, नॉर्थ वाला साउथ हो जाएगा और साउथ वाला नॉर्थ होगा। यानी ये पहला मैग्नेट अपने को मिल गया जिस मैग्नेट में हम लोग चाहे तो स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, चाहे तो स्ट्रेंथ घटा सकते हैं, चाहे तो उसका पोल चेंज कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा ये हो गया कि नहीं यूजफुल। जो हमारे पास परमानेंट मैग्नेट था उसका पोल तो फिक्स होता था, नॉर्थ नॉर्थ की जगह साउथ। एक बार वो मैग्नेट प्रिपेयर होगा फिर उसको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे आपके पास व्यवस्था हो गया कि उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। फटाफट देखते हैं किस पे डिपेंड करेगा। तो चलो देख लेते हैं ये किस पे डिपेंड कर देता है। इसका बी डिपेंड करता है किसके ऊपर, आई पर करता था कि नहीं करता था। बी किसके ऊपर डिपेंड करता है, आई पे। और बी किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे। यहाँ तो सर्कुलर वायर की कोई बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। अब इस दोनों को अगर आप मिला देते हो तो क्या हो जाएगा, B इज प्रोपोर्शनल टू NI हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये N नहीं होगा कैपिटल, बल्कि ये हो जाएगा स्मॉल n, ठीक है। तो ये हो जाएगा NI। ये एक्सप्रेशन अपने को आ गया, ठीक है। अब देखो इसको कैसे बदलना है। अब यहाँ पे मैंने बता दिया कि ये n का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा कैपिटल N/L, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। ये हो गया लेंथ ऑफ वायर, ये हो गया कितना नंबर ऑफ टर्न्स कर रहे हो। और ये क्या हो गया, लेंथ ऑफ सॉलिनॉइड, ठीक है। अब इसको भी हम लोग चेंज कर लेते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा के। ये B इज इक्वल टू होगा म्यू N नॉट कैपिटल, दिस इज स्मॉल n और I, ठीक है। यानी n क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। यानी उसी लेंथ ऑफ वायर का नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, उसी वायर का नंबर ऑफ टर्न्स घटा दोगे तो स्ट्रेंथ घट जाएगा। ये रहा आपका सॉलिनॉइड का कंसेप्ट। नॉर्थ पोल पता चल गया और साउथ पोल पता चल गया। मिलेंगे अगले वीडियोस में और देखते हैं कि मैग्नेट तो हमने बना लिया, अब बारी आया है कि मैग्नेट से फिर से क्या काम करवाएं ना भाई। मैग्नेट बन गया था, मैग्नेट का काम भी तो होना चाहिए। और वो काम कौन कौन होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो बताते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करो, बहुत अच्छा लगे तो दूसरे दोस्तों तक शेयर करो। कीप स्माइलिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।